मेरिट लिस्ट के लिए आपको बस 10-15 दिन और इंतजार करने की जरूरत है। मेरिट लिस्ट आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। 10-15 दिन में? हाँ सर बहुत तो बोल रहे हैं 15 के बाद। नहीं, 10-15 दिन, अब जो भी हो, 15 दिन अगर मान के चले आज से, तो 15 के बाद ही होता टीम है। बोल रहे हैं कि नहीं चलोगे? हाँ, उससे मतलब नहीं है। देखिए, 15 के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 15 के बाद जारी कर दिया जाएगा जी। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गांधी मैदान। गांधी मैदान में आते ही हमारे साथ मार्कोस सर हैं। सर से जानना चाहते हैं बिहार पुलिस के CR 391 में जो फिजिकल जितने भी अभ्यर्थी जो गेट पास लेकर के बाहर निकले हैं, जो छट गए हैं, उनके लिए कुछ सर जो शांतिभूति वाली बात बोलेंगे और कुछ ऐसे बात बोलेंगे कि आप मोटिवेशन आए, और जो 19,838 पदों पे वैकेंसी आई हुई है उस पर भी आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसमें भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल जो भी गेट पास लेकर के आए हैं उन्हीं बस उसको इंतजार है तो एक पल का कि मेरिट लिस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा। सर सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरिट लिस्ट कब तक आएगा के CR 391 वाले? मेरिट लिस्ट के लिए आपको बस 10-15 दिन और इंतजार करने की जरूरत है। मेरिट लिस्ट आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। 10-15 दिन में? हाँ। सर बहुत तो बोल रहे हैं 15 के बाद। नहीं, 10-15 दिन, अब जो भी हो, 15 दिन अगर मान के चले आज से, तो 15 के बाद ही होता है। बोल रहे हैं कि नहीं चलोगे? हाँ, उससे मतलब नहीं है। देखिए, 15 के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 15 के बाद जारी कर दिया जाएगा जी। सर बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, खास करके अभी देखते हैं कि लड़की सब का देखते हैं, मतलब कि गर्ल्स हाइट प्रॉब्लम को लेकर के बोल रही है। आंदोलन करने के लिए खुशबू पाठक भी गई हुई थी। हाँ। तो सर वहाँ पे बहुत सारे लड़की जो भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया हम आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं, हम आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं, आप सभी फिजिकल ट्रेनर सब के पास जाइए और सर को बोलिए कि सर आगे बढ़े और हम जो भी लड़की है उनका हाइट कम कराए। हम सभी के सहयोग में जितने भी लोग हैं, बिहार पुलिस की जो तैयारी करवाते हैं, दौड़ाते हैं या भगाते हैं या पढ़ाते हैं, मैं सबके तरफ से हूँ। जो आगे बढ़ेंगे मैं उनके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट करेंगे। तो लड़की सब का कहना है कि अलग अलग स्टेट में देखते हैं कि 152 हाइट है, लेकिन बिहार एक लौता स्टेट है जहाँ पर 155 हाइट। शुरू से ना है सर, शुरू से है, ऐसा थोड़ी है कि अचानक से कर दिया गया है, ये तो शुरुआत से है। लेकिन ठीक है, हाइट बिहार में, लेकिन सर देखा जा रहा है कि लड़का में देखते हैं कि OBC का 165 है और उससे SC/SC का ऐसे 155 है, मतलब कैटेगरी वाइज बांटा गया। देखिए, हम सब कुछ समझ रहे हैं, हम बच्चे थोड़ी हैं, हम आपका बात समझ रहे हैं। लेकिन कहने वाली बात यह है कि ये शुरू से प्रक्रिया ऐसे ही है बिहार में। बिहार पुलिस की जो बिहार पुलिस और दरोगा की तैयारी होती है, स्टार्टिंग से ऐसे ही हो रहा है। तो इसमें कोई बदलाव करने के मूड में सरकार नहीं है, लेकिन बदलाव करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बच्चों का हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। सर आप देखिए कि CR 391 में बहुत ऐसे सर लड़के, बहुत बच्चे छट के निकले हैं, बहुत कम सेंटीमीटर हाइट। उन लोगों को ऑल कैटेगरी 152, 151 फिक्स कर देना चाहिए। इसमें कैटेगराइज नहीं बांटना चाहिए, 152 फिक्स कर दीजिए ताकि 152 मतलब न्यूनतम हाइट वाली महिला अभ्यर्थी भी फाइट कर पाए अच्छे तरीके से। और सर लड़का सबका क्वेश्चन है कि मतलब खुशबू पाठक बोल रही थी कि आंदोलन करने के लिए सभी जो ट्रेनर सब हैं गांधी मैदान के और सभी शिक्षक भैया, किसी का बोल, मेरा जिस दिन मन करेगा आंदोलन करने का करेंगे, किसी के बोलने से आंदोलन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि सभी सर नहीं, उनके कहने से नहीं करेंगे सर, सभी नहीं, सभी शिक्षक नहीं करेंगे। हमको जिस दिन अपना मन करेगा उस दिन करेंगे, हम सुनेंगे सबका, करेंगे अपने दिमाग से, बस बात यही है। हमको जिस दिन लगेगा कि जरूरत है करना आंदोलन, मैं करूंगा। जिस दिन हमको फील होगा कि आंदोलन करना चाहिए बच्चों के लिए, मैं बिल्कुल करूंगा और किसी से पूछ के नहीं करूंगा। मैं पहले भी किया था, आपको पता है, NCL AWS के लिए मैं किसी से पूछ के वहाँ थोड़ी गया था। बच्चे के सहयोग में मैं पैसा भी दिया और बच्चों के लिए हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम आज भी कुछ भी कर लेंगे। जो लड़का हमको इतना प्यार दिया, इतना नाम बनाया, बिहार में कोई नहीं जानता था, आज गली गली लड़का जानता है। तो इस लड़के की वजह से जानता है, लड़कियों की वजह से जानता है। तो हम स्टूडेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहिएगा कि आप मेरा नाम लेके और पीछे से आप गेम खेलिए, तो ये काम नहीं होगा, है ना। पिछले बार भी जो लोग क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने आंदोलन में जीत दिलाया, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर पूरा फिजिकल ट्रेनर अपना काम छोड़ के गए थे, ठीक है ना। तो मैं किसी के बोलने से आंदोलन नहीं करता हूँ। मेरा आंदोलन करने का मन रहेगा उस दिन अपने आप आंदोलन करने के लिए आएंगे और जीत के भी आएंगे, हारने वाले नहीं हैं। लेकिन जो भी लड़की बोल रहे हैं कि जो भैया जाइए सर के पास और बोलिए कि 8 तारीख का आंदोलन करे, ऐसे नहीं ना होगा। आप जिसको जरूरत है वो आ गया ना जी। पहले महिला को बुलाया गया तो 8 को लड़की आई है, बताइए तो कौन आंदोलन करेगा? आपके लिए कौन जाएगा जेल? आप पहले आगे आना होगा। जिसको जरूरत है नौकरी करिएगा, आप पूछने भी आइएगा हमको। आज ये हाथ कितनों को नौकरी दिया, पूछने आता है कि सर आपके पास चप्पल है कि जूता है कि नहीं है। तो यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ है। आप आगे आइए, आपके साथ अगर हम नहीं आगे आए तब मेरी गलती है। हम आपके लिए तैयार हैं, कदम से कदम मिला के तैयार हैं। और ये आपके द्वारा नाम दिया गया है मेरा, तो उसका भरपूर मैं आपका दिखाऊंगा कि जो आपने किया है मेरे लिए, मैं भी आपके लिए करूंगा। NCL AWS में भी दिखाया, कोई आगे नहीं था।
पूरा 2 दिन गला फाड़ फाड़ के मैं चिल्लाया हूँ और लास्ट में आरक्षण दिया गया है। लेकिन सर एक सभी स्टूडेंट के जैसे देखते हैं कि लड़की खास कर करके, तो उसमें देखते हैं कि बहुत जिनका 1 पैसा होगा वो तो आंदोलन करने के लिए नहीं आ रहा है, देखने वैसे ही। तो लड़की का गलती है ना भाई, जब लड़की में एकता नहीं है। और बहुत ऐसे लड़का का क्वेश्चन है कि एक बात फिक्स होगा फिर जाकर के हम इस सब लड़का मिलकर आंदोलन करने के लिए आएंगे, 62% और 38%। अरे भाई साहब सिंपल सा बात जान लीजिए, ये तो होना ही चाहिए। 62% लड़का का फिक्स होना चाहिए और लड़की का भी 38 फिक्स। ये नहीं कि 62 में लड़की आ जाएगी 38 में लड़का आ जाएगा, तो इससे सीट का फिर बंटवारा ना है जी। इसमें एग्जैक्ट सीट होना चाहिए। लड़का 62%, लड़की 38%, एकदम सीना ठोक के आइए, जिसमें दम है फरिया लीजिए बस। तो यहाँ तो होता है कि अगर लड़का का सीट नहीं पूरा तो लड़की को दे दीजिए, और लड़की का नहीं पूरा तो ट्रांसजेंडर को दे दीजिए। तो ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। सर एज रिलेशन को लेकर के स्टूडेंट सब का कहना है कि 2 साल की छूट दिया गया है, लेकिन कोरोना में लगभग नियर बाई जितने भी स्टेट हैं, उड़ीसा, ठीक है ना, राजस्थान, सारे लोगों ने एज रिलैक्सेशन दिया 3 वर्ष का। इसमें मिलना चाहिए था 19,838 पद में मिलना चाहिए, 21,000 बहाली में नहीं मिला। तो हम इसे साफ साफ यही समझेंगे कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए ऐसा अभ्यर्थियों के साथ। एज दीजिए, जिसके सीने में दम होगा वो जीत के आएगा, जिसके सीने में दम नहीं होगा वहाँ पे हार जाएगा। यही कहना है हमारा। सर एक क्वेश्चन और है कि न्यू वैकेंसी जो है 19,838 पदों पर स्टूडेंट सर अपना रणनीति कैसे तैयारी करें? रणनीति तैयारी देखिए, हम पढ़े लिखे आदमी हैं। हम ऐसा नहीं है किसी भाई का एग्जाम या एसआई का एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। हम पढ़े लिखे आदमी है। पहले आप अपना पेपर रूम में बंद करके कहीं पढ़ने मत जाइए बाबू, हम बता रहे हैं। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, और उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम हमारे फ्रेंड्स लोगों ने निकाला, मैं भी निकाला हूँ एग्जाम, ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या करना होता है कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस। अब 3 महीना है, अगर आप क्लास में जाइएगा आइएगा, थक जाइएगा, टाइम बर्बाद होगा, क्वेश्चन याद नहीं होगा। रूम बंद करिए, रेल के पढ़ाई करिए और उसमें ज़्यादातर याद करिए सवाल को, और प्रैक्टिस सेट लगातार मारिए, पर डे 2 सेट मारिए, आपको वो ज़्यादा फायदा करेगा। और सेट को अंडरलाइन करके रखते जाइए। देखो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, बहुत क्वेश्चन रिपीट करेगा एग्जाम में, तो आपको फायदा मिलेगा। तो इसका ध्यान रखिए और दौड़ एक टाइम दौड़ते रहिए। ये नहीं बोल रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हम आपको बुला रहे हैं कि मेरे पास आके दौड़िए। मेरे पास जिसको आना होगा वो आएगा ही। आप जहां भी हैं एक टाइम दौड़िए, आराम से दौड़ चालू करिए, नहीं तो बाद में 21,000 वाला हाल हो जाएगा। सर 21,000 में जो देखे थे कि एनसीएल का प्रॉब्लम था, क्या 19,838 में वैसे ही स्टूडेंट रोएगा? फिर कैसे रोएगा यार, जब क्लियर लिख दिया है कि 18 अप्रैल के पहले का एनसीएल ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, तो रोने वाला कोई बात ही नहीं। आप बनवा लीजिए, और जो नहीं बनवाएगा वो तो रोएगा ही। फिर सर डॉक्यूमेंट में सर क्या क्या लगेगा सर? डॉक्यूमेंट में लगेगा, हाँ, फॉर्म फिलअप करते के टाइम आपका एनसीएल रेडी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, आपके पास मूल प्रमाण पत्र 10-12 का होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल आवासीय होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक भी पेपर आपका अलग से नहीं लगेगा कांस्टेबल में। सिग्नेचर फोटो के बाद वो सब तो होना ही चाहिए। सिग्नेचर फोटो नहीं रहेगा तो फॉर्म कैसे भराएगा? वो तो खैर बेसिक चीज है, वो तो होना चाहिए। सर और एक क्वेश्चन और है कि अब हम होम गार्ड पे बात करना चाहते हैं कि 15,000 जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें सर क्या क्या जो इसका होम गार्ड में डॉक्यूमेंट का प्रक्रिया है? डॉक्यूमेंट में उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आप बनवा लीजिए। आज नहीं बनवाया आप बहाली तक रेडी करवा लीजिए, फाइनल जितना आप जिस समय आपका फाइनल मेरिट लगेगा। उसके बाद आपके साथ सेम है एनसीएल ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आपको चाहिए, आपको कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल चाहिए, आवासीय चाहिए, डोमिसाइली आवासीय को ही बोलते हैं डोमिसाइल। उसके बाद 10-12 का मार्कशीट और ये चाहिए, और जो मार्कशीट होगा 10-12 का उसी के आधार पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपका पूरा डॉक्यूमेंट में नाम मैच कर लीजिए, पापा का नाम, माँ का नाम। अगर डॉक्यूमेंट में कहीं गलती है माँ का नाम पापा का नाम में, तो एफिडेविट कोई भी कोर्ट से, कहीं भी, पटना से भी बनवा सकते हैं, अपना होम जिला से भी बनवा सकते हैं, उसको बनवा के लेके जाइएगा, सब चीज़ मान्य होगा। सर बहुत देखते हैं कि ऐसे भी केस होता है कि आधार कार्ड पे मान लीजिए कि नेम में मान लीजिए कास्ट जुड़ा हुआ है, सर्टिफिकेट पे कास्ट नहीं है, तो यही चीज़ है ना। तो उसको देखिए, पहले आप देखिए, उसको मिलाइए, उसके बाद जहाँ त्रुटि है तो उसमें डरने की बात नहीं है। ये सब साधारण चीज़ें हैं, सब हो जाती हैं। सर होम गार्ड का सर थोड़ा कटअप पे बात करते हैं पिछले साल के अनुसार। भैया 12 नंबर 13 नंबर जो लाएगा उसका मेरिट बनेगा। हवाई वाली बात हम नहीं करते हैं, सबका उतना नंबर नहीं आएगा, 14-15 ठीक है, 13 नंबर लाइए, मेरिट ले जाइए। कंफर्म जोन में जाना है तो, मतलब कंफर्म मेरिट के अंदर जाना है तो 13 नंबर लाइए। सेफ जोन के अंदर जाना है तो लड़की सब के लिए, लड़की का 10-11 में सिलेक्शन है। लड़की लोग 3-8 मैक्सिमम कूद रही है, कूदेगी भी। 4 फीट मारने वाली बहुत कम लड़कियां होती हैं बैचेज में। सर लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि बिहार के जितने भी नौजवान साथी महिला अभ्यर्थी हैं, सारे पूरा अच्छे से मेहनत करिए प्लानिंग से, और कोई भी आदमी जो है
आपको सफलता का रास्ता दिखाएगा। सफलता तक आपको खुद पहुंचना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं मेहनत के अलावा। सभी को बधाई है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि हमारे साथ मार्कोस सर थे और सर का साफ साफ कहना है कि आंदोलन यदि आप सभी, सर का अपना इच्छा होगा, सभी स्टूडेंट से एक बार जो है मीटिंग कर लेंगे, फिर जाकर के करेंगे, नहीं तो आप लोग आंदोलन करने आइए, ठीक है, ये हमारा पुकार है और मैं सबसे आगे आपको दिखूंगा। आप नहीं आएंगे, मैं इस जन्म में नहीं आऊंगा, याद रखिएगा। धन्यवाद। तो सर का साफ साफ आप ललकार सुन सकते हैं और आपका जो भी मन में राय होगा कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे।